कैसे हैं सब जी? ख़वातीन हज़रात, एक वक्त होता था कि लोग अपने फेवरेट फिल्म स्टार्स का फैशन फॉलो करते थे, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब तो लोग अपने फेवरेट पॉलिटिशियंस का फैशन फॉलो करते हैं। जी बट जी, आपने नोट तो किया होगा, जब से शहबाज शरीफ खादिम आला से खादिम आजम बने हैं, तब से उनकी ड्रेसिंग चेंज में काफी चेंज आ चुका है। और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद तो वो जेम्स बॉन्ड लुक में भी नजर आए हैं। सही कहा आपने, सही कहा। बट जी, फैशन के मामले में हमारे कॉपीराइट्स जिस कदर महफूज हैं, शायद ही किसी के पास हो। है कोई हम जैसा जो पटियाला शलवार बदलो, जो हमारे जैसी पोशाक पहनने की हिम्मत रखता हो? किसका इतना दिमाग खराब है? एडी गर्मी च अपनी पित कढ़ाए। हद अदब, पिता में भी निकलती है, लेकिन हम नीम का पानी पी लेते हैं। बाखुदा जब जोधा बाई अपने हाथों से पिलाती है, तो नीम का कड़वा पानी भी हमें अमृत लग रहा होता है। वाह वाह वाह। ख़वातीन हज़रात, पॉलिटिक्स में फैशन तो अच्छा लगता है, लेकिन इमेजिन करें कि अगर फैशन डिजाइनर पॉलिटिशियन बन जाए, आय हाय हाय, तो क्या होगा? बाखुदा हम वो दिल फ्रेब मंजर देखना चाहेंगे। बट जी, हमसे पहेलियां मत बुझाएं, आज का सिपाहनामा सुनाएं। ख़वातीन हज़रात, आज के हमारे पहले मेहमान, इनके बारे में मैं क्या कहूं। लिखते हैं तो वाह कमाल लिखते हैं, एक्टिंग करते हैं तो बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ दुनिया के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार भी करते हैं। हाल ही में बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी जीत के आए हैं, वो भी लंदन से। कंट्रोवर्सी इनको फॉलो करती है, लेकिन आज हम इनको फॉलो करेंगे। प्लीज वेलकम आपकी भरपूर तालियों में यासिर हुसैन। लाहौरी गेट तो आए हो, कराची वाले हो, लाहौर आए हो। लाहौर है कि कराची है? सर जी लाहौर है, और कराची भी बहुत भरपूर है। बेशक जी, लाहौर है और कराची भी कराची है, लेकिन पूरा पाकिस्तान है। बिल्कुल। हम जब भी कराची पहुंचते हैं, सब तो पहले यासिर साहब दा मैं इंस्टा फीड देखदा, आज केड़ियां हांडी पकाई है। आप, मैंने सुना करेले, टींडे और गोश्त बड़ा अच्छा बनाते हैं। सर मैं सारी चीजें अच्छी बना लेता हूँ, मगर आप भी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, मैंने देखा है। बेशक, आप अमूमन डाइट फूड बनाते हैं। बेशक। मेरा ख्याल है कि हम दोनों की बीवियों ने हमसे इसलिए शादी की क्योंकि हम दोनों खाना पकाते हैं। खुदा बट जी जी, हमें क्यों ऐसा लग रहा है जैसे यासिर कराची से गोडियां दे बाल लाया है? यार, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये भी काफी अरसे से मुंह के बल पड़े हुए हैं। हाय हाय हाय, आलम पन्ना। यासिर, वेलकम टू द शो। सुपर ओवर में आज आप यादगार इनिंग खेलेंगे या टिक टिक? तो मेरी इनिंग्स यादगार ही होती हैं। हाँ, यादगार से आया हमें कि एक अवार्ड शो था जहां एक लड़की का मोबाइल चोरी हो गया, और जब वो मोबाइल मिला तो उसके साथ दूल्हा भी मिल गया। ये फिल्मी सिचुएशन बनाई गई या खुद ब खुद ही? नहीं सर, ये हुआ था ऐसे ही, और आगे भी अगर किसी लड़की का मोबाइल चोरी होगा तो उसे मिलेगा दूल्हा। ख़वातीन हज़रात, अगर आपको मालूम नहीं तो ये बहुत खूबसूरत लव स्टोरी का आगाज था यासिर और इकरा की जोड़ी का। इसी तरह आप लोगों की मुलाकात हुई थी, और अब माशाल्लाह आप लोगों का बहुत खूबसूरत बेटा भी है जिसका नाम है कबीर हुसैन। यासिर जी, आई थिंक कंट्रोवर्सी इज लाइक अ शैडो टू यू, बिकॉज आप जहाँ जाते हैं आपके साथ साथ जाती है। नहीं जी, 2 साल से तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, मैं खुद परेशान हूँ। कोई अगर आज हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। हाँ, भी हम करते हैं, बेफिक्र है, हम आपको पूरी कंट्रोवर्सी का मौका देंगे। लेकिन उससे पहले हम हमारे अगले मेहमान को क्यों ना बुला लें? प्लीज। हम अपने अगले मेहमान की तरफ बढ़ते हैं। ख़वातीन और हज़रात, हमारी अगली मेहमान, फैशन से उनका ताल्लुक तो है ही, लेकिन शी इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड पॉलिटिशियंस ऑफ आवर कंट्री। शी हैज सपोर्टेड वुमेन राइट्स थ्रूआउट हर करियर, और आज सुपर ओवर में प्लीज वेलकम हिना परवेज भट्ट। भट्ट साहब, कैसी हैं आप?
अच्छा लगा है, सारे बट बरादरी के लोग बैठे हुए हैं। हाँ बस कुलचियां दी कमी रह गई है ते पावे कुलचे और पावे मंगवा लें आप, हरीसा भी। खुशामदीद हिना जी। सुपर ओवर में कदम रंजा फरमा कर जो आपने हमें खुशी दी है उसका इजहार हम अस्ताई में करते हैं। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। रियाया महंगाई की वजह से रियाया महंगाई की वजह से बिला वजह ही भड़क रही है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। ये पहले बादशाह देखें जो गाना गाते वक्त कनीज बन जाते हैं। उनकी अदाएं तो देखें आप। मेहदी हसन साहब का और मैडम नूर जहान का गाना मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग्स है। स्पेशली मेरा नाम इसमें है तो मैं इसको बार बार रिपीट पे सुनती हूँ। तो गाना खराब करना अच्छी बात नहीं है, वो हमारे लेजेंड्स हैं, तो वी शुडंट डू दैट। और जो महंगाई है वो आपको पता है इमरान खान, तोशा खान, फराह गोगी और 5 कैरेट की रिंग की वजह से है। तो वो अवाम को बताएं कि उनकी वजह से इस हमें तो 1.5 महीना हुआ आए हुए, हमारी वजह से तो नहीं है। 1.5 महीने के अंदर अच्छे डॉलर चला गया। खैर अच्छा मुझे बताएं भट्ट साहब, पहले तो सबसे पहले वेलकम टू सुपर ओवर। और आज अब यहाँ यादगार इनिंग खेलने आ गई हैं क्योंकि आते साथ ही आपने सबसे पहले यॉर्कर मारा है, फिर बाउंसर मारा है और उसके साथ आपने इन स्विंग भी करा दी है। बस ये सीख लिया हमने सियासत में रहते हुए ना। लास्ट 5-6 सालों में मैंने ये सीख लिया। सीख लिया है। बॉलर के हाथ में ना जोर होना चाहिए, उनके हाथ में 25 लाख की घड़ी है। यासर आप कहाँ आपकी नजरें जा रही हैं यार? रोलेक्स है जी। तुसी भी कोई मैंने 400 का कड़ा पहना हुआ है। तो तुसी 400 का कड़ा पा के 50,000 दी एनक भी पाई है। नहीं सर, ये नकली है। मुझे लगता है कि पर्सनालिटीज पे और पर्सनल अटैक जो है ना वो स्पेशली ऑन शोज अच्छा नहीं लगता। ये घड़ी की बात कर दी तो मेरे फादर, इट्स माय फादर्स वॉच एंड आई कैरी इट ऑल द टाइम as a souvenir for myself because I love him and it's his watch. Very nice. So I think personalities पे अटैक करना या उनकी चीजों पे अटैक करना शोज पे बनता नहीं। बिल्कुल कंट्रोवर्सी होगी ना। खुश हैं आप? अच्छी, अब मैं खुश हूँ। अच्छा, सियासत में सुपर ओवर आपका कैसा चल रहा है? आपको लगता है ये जो पार्ट टाइम अभी सियासत बनी है ये अपना पूरा टाइम करेगी या उससे पहले ही कुछ आउट? बिल्कुल, ये हुकूमत अपना टाइम पूरा करेगी और अगले साल 2023 के बाद इलेक्शंस होंगे। मैं बिलीव करती हूँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। जी जी। तो ये जो अब हुकूमत बनी है उसको 1.5 साल काम करने देना चाहिए और इसी से ही आम मुल्क को परफॉर्मेंस से, जिस तरह मैं आपको बताऊं कल मरियम बीबी ने भी दोबारा नारा जो है वी कैन एंड वी विल, PMLN ने पहले भी करके दिखाया है और दोबारा करके दिखाएंगे। तो लेट दिस गवर्नमेंट वर्क एंड इंशाल्लाह वी डिलीवर। यानी वो तो 30 साल से करके दिखा रहे कोई। मेरे ख्याल है साइकिलें ले लें। यासर साहब मुझे बताएं कि जिस रेट से महंगाई बढ़ रही है और ये महंगाई का सूरज सवा नेज़े पे आ चुका है, आपका क्या ख्याल है कि उस वक्त तक अवाम जिंदा रहेंगे? मेरी दुआ है कि अवाम जिंदा रहे, लेकिन जिस तरह से पेट्रोल और डॉलर ऊपर जा रहा है मुझे आसार कम नजर आते हैं। पेट्रोल और डॉलर से याद आया, जहां पेट्रोल और डॉलर ऊपर जाता है क्या अदाकार की फीस भी ऊपर जाती है? नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? सियासी अदाकारों की जाती होगी, टीवी फिल्म के अदाकारों की नहीं जाती। इंशाल्लाह ताला अवाम जिंदा भी रहेगी और जो लोग पाकिस्तान के 3 टुकड़े करना चाहते हैं या पाकिस्तान पे एटॉमिक बॉम्ब गिराना चाहते हैं उन सबको बड़ा जवाब मिलेगा। अवाम जो है और पाकिस्तान प्रॉस्परस इंशाल्लाह ताला, आप देखना आगे आते हुए वक्त में चीज़ें और महंगाई सब कुछ कंट्रोल हुई। इस महंगाई के दौर में आपकी फिल्म आ रही है पीछे तो देखो, आपका क्या ख्याल है कि लोग सिनेमा घरों की तरफ जाएंगे? देखिए, मैं लोगों से ये अपील करूंगा कि 17 को फिल्म आ रही है तो
पीछे तो देखो, जरूर देखने जाए, क्योंकि हॉरर कॉमेडी और मुल्क की सिचुएशन भी इस वक्त हॉरर कॉमेडी है। एकदम से आपको कभी पेट्रोल महंगा होता है तो हॉरर हो जाता है, फिर आप अपनी बदनसीबी पे हंसते हैं तो कॉमेडी हो जाती है। लेकिन ये फिल्म तो आपने 2 साल पहले बनाई थी। जी बनाई पहले थी, लेकिन वो पेशन गोई थी मेरे ख्याल में और बिल्कुल ठीक बैठी है आके। ये बात इन्होंने अच्छी की है कि 2 साल पहले हॉरर कॉमेडी थी, चाहे हम फवाद चौधरी को देख लें या मुल्क के हालात को देख लें, अब नहीं है, अब सीरियस फिल्म है। लेकिन ये इनके लिए मैं इंडोर्स करूं कि मरियम औरंगजेब का भी मैं देख रही थी बयान, फिल्म इंडस्ट्री को रिवाइव करना, सैलरीज इंडोर्स करना, ये सब चीजें आ रहा है। तो इस हुकूमत में आते हुए अब आपको थोड़ी सीरियस फिल्म्स बनानी पड़ेगी। चलें, अल्लाह खैर करे। लेकिन यहाँ मैं ये जरूर कहूंगा, हुकूमत या पिछली हो या उससे पिछली हो या उससे पिछली हो, आज तक किसी भी हुकूमत ने हमारी फिल्म इंडस्ट्री को इंडोर्स नहीं किया। और जिस दिन वो करेंगी मैं आपकी बात से जरूर एग्री करूंगा, बिल्कुल, इंशाल्लाह लेकिन अभी तक फिलहाल किसी ने नहीं। हमारी कमिटमेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि कमिटमेंट पूरी कमिटमेंट आज तक नहीं पूरी। मैडम नूर जहां से लेके अभी तक ये कमिटमेंट इससे पहले कमिटमेंट की थी ना, आपको पता आज तक मैं आज तक मैं आपकी बात कह रहा हूँ, शनाख्ती कार्ड फोरम पे, शनाख्ती कार्ड फोरम पे, बट मेरी बात जरूर सुन लें, शनाख्ती कार्ड फोरम पे गदागरी इज अ प्रोफेशन, अदाकारी इज नॉट अ प्रोफेशन। मैं वही कह रही हूँ, कमिटमेंट किसी ने नहीं की। अब हम कमिटमेंट करेंगे, पूरा भी करेंगे। पाकिस्तान 1947 से लेके आज तक किसी ने आर्टिस्ट को नहीं माना, लेकिन अपने फंक्शंस के लिए हमेशा आर्टिस्ट सबसे पहले आ गया। पहले किसी ने कमिटमेंट नहीं की, बिल्कुल। आई अग्री विद दिस। अब हम कमिटमेंट करेंगे और कमिटमेंट को इंडोर्स भी करेंगे। अल्लाह करे आपके मुंह में घी शक्कर। अगर ये ऐसा करें तो मैं नून को वोट दूंगा, लेकिन नून ने पिछले 3 हुकूमतों में कभी नहीं किया। और क्यों नहीं किया ये मैं आपको वोट दे दूंगा। सारी इंशाल्लाह ताला ये मुस्लिम लीग नून करेगी और सारी इंशाल्लाह फिल्म इंडस्ट्री हमें वोट देगी। फिल्म पॉलिसी जिस दिन बन गई, मैं तो कहता हूं बहुत अच्छी बात है जी। अगर आप करेंगे, अपने आर्टिस्ट को प्रमोट करेंगे, इससे बेहतर और क्या बात होगी। बिल्कुल। अगर आप हमारे दौर में होती तो बाखुदा हम शाही बारूद खाने की जगह बोतीक बनाते और आज मियां सल्ली नक्शी और दबके का काम कर रहा होता। अगर मैं आपके दौर में होती तो फिर मैं बगावत करती। जिस क्वांटिटी में आप काम कर रहे हैं, लगता है आप दिलीप कुमार साहब से बहुत इंस्पायर्ड हैं। हाँ जी, मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि मेरी नज़दीक एक एक्टर के पास इतना एक्सप्रेशन होता ही नहीं है, ना इतना ज़्यादा टैलेंट होता है कि वो इतनी ज़्यादा फिल्म्स कर सके, ये इतना ज़्यादा काम कर सके जितना लोग करते हैं। अरे वाह वाह वाह। जहां दिलीप कुमार साहब की बात आती है तो आपको ये भी बताते चले कि जब नवाज शरीफ दूसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने दिलीप कुमार साहब को द हाईएस्ट ऑनर पेश किया था, निशाने इम्तियाज। और जब वो तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बने तो दिलीप कुमार साहब ने 2 नफल शुक्राने के अदा किए। बिल्कुल जी, मैं वही कह रही हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री से और स्पेशली पुराने जो फिल्म इंडस्ट्री के आर्टिस्ट हैं उनसे मियाँ साहब की बहुत मोहब्बत है। मियाँ साहब को हमारी सिफारिश भी कर दीजिएगा। वो क्या है? उनसे कहें कुर्सी हमें मिल गई है, सामने दही पलियां दी रेड़ी लगा दें। बिल्कुल, आप पकौड़े भी लगाएं, समोसे भी लगाएं, फ्रूट चाट भी लगा लें, मेहनत करने वाले बने, रेड़ियां हम लगवा देंगे। उनको देख के वैसे ही लगता है किसी ने 200-250 नान ढका हुआ है। अरे वाह गोगी, आप फिर आ गई। मुझे इस वक्त पाकिस्तान की बिजली समझिए, कभी आ रही है, कभी जा रही है, कभी आ रही है, कभी जा रही है। आप आ जा तो रही हैं, लेकिन अपने केसेस का सामना क्यों नहीं कर रही हैं आप? सामना इसलिए नहीं कर रही है, कोई हमसा हो तो सामने आए। असल में देखिए, जब से हम गए हैं, या मैं उड़ी हूं या हमारी हुकूमत उड़ी है, डॉलर ऊपर ही जाई जा रहा है और हमारा रुपया नीचे वापस जाई जा रहा है। क्या बनेगा इस मुल्क का, पूछे ना। अरे आप बता के तो आती। बहुत अच्छे भट्ट जी, अगर मैं बता के आ जाती तो आज हिना जी के साथ मुनाजरा कैसे होता। आज तो यहाँ पे वो इट खड़का होगा, आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। बट जी, ये तो वही वाली आंटी हैं जो कहती हैं हीरा तू मंगवा दे, अंगूठी मैं बनवानी है। हेलो नदीम लूने वाले की बकरी बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे जुगते शुक्ते ना करना, तुम समझ रही होगी मैं अकेली आई हूँ, मेरे साथ एक बहुत बड़ी तोप भी है। आज देखिएगा आपका सारा शो पुट्ठा सीधा ना हो गया तो फिर कहिएगा। कौन आ रहा है आपके साथ? मैं भी बताती हूँ, रुबीना। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।
कैसे आप लोग ठीक ठाक हैं? जी आप मेरा- आते साथ ही बैठ गई हैं। हाँ जी, आप आते साथ ही बैठ गई देखिए आपने भी कहना था बैठ जाओ, मैंने कहा वो टाइम बचाऊं। जी आप कौन है? असल में मैं खुद बड़ी मनूस हूँ। क्यों आप क्यों बनूं सर? मैं दुआएं करती हूँ या अल्लाह दूसरी हुकूमत आ जाए, ये बहुत खराब है, या अल्लाह दूसरी हुकूमत, वो आ जाती है वो भी महंगाई कर देती है, फिर मुझे अगली के लिए दुआ करनी पड़ती है। मैं इन्हीं दुआओं पे लगी हुई हूँ। ये साथ आपके कौन है? ये बहुत लंबी दास्तान है लेकिन छोटी हो गई है। ये तो हमारी इकोनॉमी लग रही है। पहले तो आपको इनकी एंट्री पे गाना लगाना चाहिए था मलका पुखराज का, हाय मेरी अंगूठियां। ये आ गई है, शुक्र है इन पे नैप के केस भी खुला हुआ है, और बनी काला जो हेडक्वार्टर है करप्शन का, उसके भी लंबे लंबे केसेस आ रहे हैं, तो वो गाना जरा दिखा भी दे कौन कौन सी अंगूठियां आप लोगों ने मैं दी तो हैं। चाहती हूँ मुझ पे नैब के केस बने, क्योंकि जिस पे भी नैब के केस बनते हैं बाद में वो वजीर आजम बनता है। इमरान खान, हाँ इमरान खान तो आरटीएस बिठा के हुकूमत में आए थे। बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि वो तो अवाम के वोटों से आए थे, अवाम ने उन्हें RTS पसंद किया और वो बिठा आ गए। आर्टिस्ट बिठा के नहीं, काफी सारे लोगों को बिठा के आए थे। तू मेरे नाल है। बल्कि 2-3 बंदे घर भी बिठा के आए थे, कहते बैठो तो मैं आ रहे हैं। ओ मगर ये आपके साथ कौन है? मैं इनका खामद नामुराद, मेरा मतलब है नामदार। नामदार मेरा शौहर है। असल में इसका कद जो था ना, पहले मोहम्मद इरफान ने जो कैरेक्टर था, हाँ। उसके जितना था। अच्छा। पिछले कमरे में सोता था, टांग के साथ बाहर वाला दरवाजा बंद करता था। और अब देखो बेचारा कितना छोटा रह गया महंगाई की वजह से। अब तो मैं इसको सिर्फ नाली में ईंट के तौर पे रख लेती हूँ। माई सेल्फ रुबीना रोगी, हाँ जी, बम जोगी। चोरने जोगी। हमारी कहानी लो सारे पर्सन लै गई है, ब्रांडन भी लै गई, इछरे वाले भी लै गई। वो जोगी जिदे बारे कहंदे ने, जोगी 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 मैं रही न किसे जोगी। लेकिन पहले इनके तो तर्जमान इमरान खान साहब खुद हैं। ऐ ते एडी वड्डी चोर है, पर्स कपड़े दे लैदा, जूलरी दे लैदा तो नाल। मेरा जल्दी से मेरा पर्स छुपा दें, ले ना जाए। अब इसके पास ना चीजें रखने के लिए जगह नहीं है, दुआ करो आपके पर्स में कुछ ना रख दे। वैसे आप कितनी बड़ी चोर होंगी कि नून लीगी भी डर रहे हैं आपसे। वाह यासर, माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। ऐसी हरकतें क्यों करते हैं कि बाद में आंखें छुपाना पड़े? देखिए हमारे पे तो इल्जाम लगे, हम लोगों ने तो लास्ट 3.5 years या उससे ज्यादा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, अपने सारे केसेस भी भुगते। जी जी। लेकिन सबसे बड़े मुल्क के चोर और डाकू जो है वो फराह गोगी, बुशरा बीबी और इमरान खान का नेक्सस है। अच्छा, देख लें ये जातियात पे आ गई हैं, फिर सारा शो उथल पत्थल हो जाएगा। मैं भी जातियात गल्ला करांगी, मैं भी फिर ये पूछने पे मजबूर हो जाऊंगी कि यहाँ से एक बंदा बीमारी का कह के गया, अभी तक वापस क्यों नहीं आया हमारे मुल्क में? नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं वापस आ रहे? He'll be back soon. अभी वापस नहीं आ रहे। कमिंग सून जी, कमिंग सून। He will be back soon. लेकिन वहां बैठ के भी मुल्क की सियासत को चलाने वाले मियां नवाज ये वैसे शरीफ साहब। अफसोस की मियां बात साहब है अभी कि वापस कोई नहीं बाहर आए। बैठ के हमारी मुल्क की सियासत चला रहे हैं। अच्छा मियां देखिए, साहब अभी वापस नहीं आ अफसोस की रहे। बात यह है कि यहाँ बैठ के बनी गाला में होते हुए बनी गाला को करप्शन का हेडक्वार्टर बना लिया, हैं? और वहां होते हुए नवाज शरीफ साहब ने यहाँ के सारे बाई इलेक्शंस भी जीते। अच्छा। मुल्क की हुकूमत भी वापस अवाम के नुमाइंदों के हाथ में दी, Very और nice. अब मुल्क की मैशत भी दोबारा बेहतर करेंगे। चलें। चलो कोई बात नहीं भट्ट जी, पहले भी तो लंदन से कराची की सियासत चलती रही है, अब पूरी वफाक की चलती रहेगी, हमें क्या है? देखे ना भट्ट जी, गैस, बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। मेरा और पाकिस्तान का ग्रोथ रेट नीचे आ गया। बस ध्यान ना मेरे जानू किसी के पैरों थले भी ना आ जाए। अभी हाजिर हो रहे हैं, आप देख रहे हैं सुपर ओवर। विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं सुपर ओवर। यासिर मुझे बताएं, जैसे आजकल हमारे पॉलिटिकल हालात जा रहे हैं, इस पे हमारे फिल्म मेकर्स क्यों नहीं फिल्म बनाते? जी जितना हमारे पास बजट है उसमें तो हम एक जलसा ही दिखा लें, बड़ी बात है। लेकिन आपको कभी आइडिया आया है कि यार पॉलिटिकली चार्ज मुझे फिल्म बनानी चाहिए? बिल्कुल, मेरा बहुत दिल करता है मैं जरदारी साहब का कैरेक्टर प्ले करूं। अरे क्या बात है, क्यों? अब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है उनकी पर्सनैलिटी। मुझे लगता है उनके पास हर सवाल का जवाब होता है। आप अनवर मकसूद साहब के साथ बहुत ज्यादा काम करते हो और बड़ी आपकी उनसे दोस्ती भी है,
इसकी बुनियाद कहीं आप लोगों की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तो नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो बहुत ज़्यादा साउंड है पॉलिटिकली, मुझे तो इतना आइडिया नहीं है, लेकिन उनका बड़कपन है कि वो मुझे अपना दोस्त समझते हैं, वरना वो जिस जगह पे हैं एक दफ़ा मुलाकात होना ही उनसे बहुत बड़ी बात है। अरे वाह वाह वाह। आई थिंक द फ्यूएस्ट लकीएस्ट पीपल जिन्होंने उनके साथ वाकई ही काम थिएटर पे भी किया और टेलीविजन पे भी किया है। तकरीबन 10 साल। अरे क्या बात है। क्या बात। आप हर बंदे के साथ ये सवाल करते हैं कि पाकिस्तान में फिल्में नहीं बनती। जितनी पाकिस्तान में फिल्में बनती पूरी दुनिया में नहीं बनती। जी। कौन सी फिल्में? हर बंदा एक दूसरे की फिल्म बना के लगा नहीं देता। बट जी हम भी बहुत बड़े फैन हैं अनवर मकसूद साहब के। अच्छा। हमारा दिल चाहता है हम दोनों किसी शाम शतरंज खेलें आहा। और हम दोनों आम खाएं। बेशुमार है भाई। हेलो, तो चलो। आपने तो क़यामत के बाद नहीं आना था। उस दिन भी आ जाऊंगा, क्या मसला है यार? मेरे पास कौन सी गाड़ी, मैंने पैदल ही आना जाना होता है ना। मुझे क्या मसला है भाई, हल्का सा पेट्रोल सूंगा निकल गए। मैंने तो अपनी गाड़ी भी बेच दी है। अब कहीं आना जाना हो, कुत्ते को रोड़ा मारता हूँ, वो खुद ही पहुंचा देता है घर। 2 दिन घर से नहीं निकला, कुत्ता घर पे आ गया। आजकल आ नहीं जा रहे हो, घर पे ही बैठे हो। एक दिन कुत्ते को रोड़ा मारा, वो इसको घर छोड़ा है, फिर कुत्ते ने इसको मारा, कहता मुझे भी तो छोड़ के आओ। मैं हूँ ट्रेनर। किस चीज का? देखिए, जो 2000 मिले ना गवर्नमेंट की तरफ से, हाँ। मैं बताना है इसको खर्च कैसे करना है। 2000 खर्च कर लेना, फिर सोचना आप क्या करें। इसका बहुत सिस्टमेटिक है काम। मतलब क्या, पहले देखिए 2000 में क्या करना है। क्या? 2000 में पहले मैंने काम करना है। पहले 2000 में 300 रुपये तो मैंने बैंक में रखवाना है। फिर अपना चौकीदार वहां लगवाना है कि चोरी ना हो जाए। फिर उसमें से 250 का अपना मैंने बीमा कराना है, 250 का बीवी का, 400 मैंने बच्चे के एजुकेशन पे खर्च करना है, तो ये 250 अपनी बेटी की शादी पे। फिर भी 75 बच गए। अरे मैं कहाँ ले जाऊँ इतनी दौलत। देख लीजिए भट्ट साहब, आपके सामने कैसी बातें हो रही हैं और हिना जी भी बैठी हुई हैं। 2000 रुपए का एहसान चढ़ा रहे हैं पूरी कौम पे। हमने देखे 12,000 रुपए दिया हर गरीब बंदे को, और उसके बाद 10 लाख रुपए तक इलाज की सहूलत दी हेल्थ कार्ड की शक्ल में, और कभी किसी ने सुनाया भी नहीं। मैं वही हेल्थ कार्ड हॉस्पिटल में लेकर गया था। उन्होंने क्या है 10 लाख आ गए, 70 लाख और लिया। वो ले आने ने। हाजी बादशाह का गुर्दा ही बहुत बड़ा है। ये गया हॉस्पिटल, डॉक्टर ने कहा बादशाह, सब कह रहे गुर्दाबाद, बादशाह गुर्दाबाद। लोगों की पथरी होती है ना, इसके स्पीड ब्रेकर है। ये पानी पीता तो फिल्टर होके जाता है यूं करके। PKLI पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट शहबाज शरीफ साहब ने बनाया और उसको इमरान खान की हुकूमत में बंद कर दिया गया। तो आप प्लीज वहां जाएं, आपके गुर्दों का और अगर लिवर का इलाज कराना है वो भी हो जाएगा। महंगाई इतनी हो गई है, मैं तो कहता हूँ रोटी पकाना बंद करो, आटा घोल के सिरिंज में डालो। आओ बच्चे, 2 रोटी लेनी है, 2 लगा दी। पराठा खाना, हल्का सा घी डाला, ले बेटा पराठा खा। नहीं, पराठे वाली तेन जो है ना, तुसी आटे वाली सिरिंज लाती, जिन्हें पराठा खाना क्यों नल मल देता। ख्वातीन आजाद, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तुसी उत्थे जाके बैठो। ख्वातीन आजाद, ये हमारा सेगमेंट है जिसको हम कहते हैं कब, कहां, कैसे। इसमें हम कुछ तस्वीर दिखाते हैं अपने मेहमानों को और पूछते हैं कब, कहां, कैसे। आइए पहली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। एंड जी भट्ट साहब, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हसीन खानदान। इसमें मैं ये जानना चाहूंगा कि आप कहां छुपी हुई हैं इस तस्वीर ये आप बताएं, मैं कहाँ हूँ। एक मिनट ठहरे। मेरा ख्याल है कि आप ये लेफ्ट पे हैं। नो नो, नहीं। ये नहीं, कहाँ है? ये वाली। On the right. जिससे चुटिया की हुई है। अरे वाह। अच्छा, मैं ये तो मेरी ना मोस्ट मेमोरेबल पिक्चर है। माय फादर वाज गोइंग फॉर हिज हार्ट सर्जरी, ही वाज 40 इयर्स ओल्ड और उनका बाईपास होना था। अरे। उनके 3 आर्टरीज बंद थी, तो अरे। उन्होंने अपनी फैमिली के साथ पोर्ट्रेट बनवाई कि मैं इस दफा जा रहा हूँ अपनी बाईपास सर्जरी के लिए, पता नहीं मुलाकात होती है कि नहीं। अरे अल्लाह, तो ये अल्लाह मेरी उनको मोस्ट जिंदगी अता मेमोरेबल फरमाए, अल्लाह उनको जिंदगी अता फरमाए, सेहत अता फरमाए। आप इस पिक्चर में कितने बरस की थी? आई थिंक 8-9 इयर्स। और इतनी ही लड़ाकी थी जितनी अभी हैं? बिल्कुल लड़ाकी नहीं थी। आगे बढ़ते हैं अगली तस्वीर की तरफ। अरे वाह, करण जौहर। ए पार्टियां मुंबई गई सा या तुसी लाहौर इन्होंने लैके आए सी हैं?
दिस इज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अच्छा और वहाँ डावोस में आई वाज in a delegation of the young global because मैं young global leader by the World Economic Forum 2016 हूँ. अच्छा तो डावोस का annual year meeting थी, वहाँ people from all across the world थे, तो वहाँ मेरी इनसे मुलाकात. आहा इस तस्वीर में तीनों बहनें अच्छी लग रही हैं। अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं जी। अरे वाह वाह, मेरा ख्याल है ये पिज्जा डिलीवर करने वाली लड़की है। पिज़्ज़ा डिलीवरी नहीं, ये पिंक स्कूटर है जो कि हमारी हुकूमत ने अभी लॉन्च भी किया है टू इनकरेज वुमेन टू ड्राइव, और इसके अंदर साइकिल के पहिए भी हैं। जाहिर है हुकूमत को पता है तेल और महंगा करना है। ये विमेन एंड व्हील्स प्रोग्राम है जी जी जो हमने 2013 के बाद लॉन्च किया था मियां शहबाज शरीफ साहब ने, क्योंकि ख़वातीन की मोबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है कि बहुत सी ख़वातीन अपने काम पे नहीं जा सकती बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मोबिलिटी। तो ये इनको ये फ्री स्कूटीज भी मिल रही थी और इनका ट्रेनरशिप प्रोग्राम भी और री लॉन्च हो रहा है। नहीं जी, इट्स अ रियली ग्रेट इनिशिएटिव, बल्कि मैं तो खुद कहता हूं कि हमें अपनी औरतों को सपोर्ट करना चाहिए और उनको काम करने की इजाजत देनी चाहिए, बिकॉज आप पूरी दुनिया में उठा के देख लें, सबसे बड़ी इकोनॉमीज वो हैं जहां मर्द और औरत साथ साथ काम करते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ काम करते हैं। और हमारा ये फर्ज है मर्दों का कि अपनी औरतों को, चाहे वो वर्क में या होम प्लेस में, उनको सपोर्ट और प्रोटेक्ट करें। जी अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। ओए, ओए, ओए। जी ऐनक तब भी लगी और ऐनक अभी भी लगी हुई है, ये ऐनक की कंसिस्टेंसी कैसी? जी ये बचपन से लगी हुई है ऐनक। बचपना कैसा गुजरा? बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। अच्छा, आप कितने बहन भाई हैं? हम जी माशाल्लाह 12 बहन भाई हैं। आप कितने नंबर पे हैं? मैं जी 12वें नंबर पे। अच्छा, आपकी अपने घर की टीम थी है, 12वां खिलाड़ी साथ में रखा हुआ था। बचपन में तो इनके साथ लड़ता कोई नहीं था। क्यों? बच्चे आपस च गल्लां करते सी, ना हो 12-13 भैन भरा ही रल के कुटदे ने, दफा कराओ। अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। अरे आंगन टेढ़ा। जी बिल्कुल। यासिर की बहुत आइकॉनिक परफॉर्मेंस है। इन्होंने ये थिएटर के दौरान अपनी सारी शेव करवाई, और जब ये शेव करवा के आए तो बड़े खूबसूरत पप्पू बच्चे लग रहे थे इसमें। आंगन टेढ़ा कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जी, अनवर साहब का लिखा हुआ था, बहुत ही अच्छा, और बहुत ही लेजेंडरी हमारे एक्टर ने, ये सलीम नासिर साहब ने किया था एक कैरेक्टर बिल्कुल बुशरा अंसारी साहिबा के साथ, तो वो मुझे करने का मौका मिला स्टेज पे। हमने 100 शोज किए इसके। और ये जो है ना, सलीम नासिर साहब ने जब किया था तो दिलीप साहब ने कहा था कि भाई ये तो बहुत बड़ा फनकार है, बहुत पैसे वाला होगा। ये उनके कमेंट्स थे नासिर साहब को देख। अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। आहा, अब ये हाथी मेरा साथी तो जरूर है। यासिर और उनकी बेगम इकरा, आप ये हनीमून की मेरा ख्याल है तस्वीर है आप लोगों के? नहीं जी, अभी हम ये लोग हम वैसे ही गए थे घूमने के लिए, कोविड खत्म हुआ था उसके बाद। हाथी पे बैठ के आपको डर नहीं लगा? ये हाथी का बच्चा है ये। शर्म करें, हमारे आलम पना है, क्या कह रहे हैं? वो साथ गए थे, मैं क्या करूं। एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुपर ओवर, हमारे साथ मौजूद है यासिर एंड भट्ट साहब। हिना जी, आपने मरियम नवाज के लिए काफी ड्रेसेस डिजाइन की हैं, तो अगर आपको फिरदौस आशिक अवान के लिए डिजाइन करना पड़े तो फिर क्या करेंगी? फिर मैं डिजाइनिंग छोड़ दूंगी। नहीं, लेकिन मैंने मरियम बीबी के लिए नहीं किया था। हमने इलेक्शन कैंपेन से पहले मियां नवाज शरीफ साहब के और पार्टी के कुर्ते लॉन्च किए थे, और इंशाल्लाह ताला अब फिर दोबारा लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन फिर दोस्त आशिक अवान ने अगर मियां साहब के कुर्ते पहनने हैं, लेकिन चले वो भी नहीं, हम पार्टी भी नहीं ले रहे उनको। हिना जी बाखुदा बहुत बड़ी डिजाइनर हैं, खुदारा हमारे लिए भी नई पोशाकें डिजाइन कीजिए। चीन से रेशम मंगवाएं, बंबई से वेलवेट मंगवाएं, ईरान से फरोजे मंगवाएं, यमन से अकीक मंगवाएं, और समंदर की तह से मोती निकलवा कर हमारी पोशाक पर जड़ दें, ताकि हम ये कह सकें तोहफा कबूल है हमें,
सरकार आपका तोहफा कबूल है हमें, सरकार आपका खतरे में आए ना कभी, खतरे में आए ना कभी, इक़्तिदार आपका तोहफा कबूल है हमें, सरकार आपका। ये मुझे लगता है आपके गाना इमरान खान ने सुन लिया था। यार ऐसे भी इमरान खान आ गया। तोशा खान ने सारा 5 कैरेट और नेकलेस और लेके वो आगे बेच दिया। ओए ओए गाना मुझे लगता है सीरियसली उन्होंने ले दिया। माशाल्लाह बादशाह सलामत इतने प्यारे हैं, अगर इनकी आंखें भी होती ना ये बहुत प्यारे लगते हैं। मेरी आंखें आपने जो लगा ली हैं। अभी हाल ही में आप लंदन में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीत के आए अपनी कंट्रोवर्शियल फिल्म के लिए। वो फिल्म यहाँ क्यों नहीं लग रही? यहाँ क्यों नहीं लग रही है तो सेंसर बोर्ड से पूछे, अवाम और गवर्नमेंट से पूछे, लेकिन वहाँ पे तो उस फिल्म को बहुत पजीराई मिली। फेस्टिवल की ओपनिंग फिल्म भी थी वो। अच्छा। और उस फेस्टिवल में 25 ममालिक में से सबसे ज़्यादा दिखाई जाने वाली फिल्म भी वही थी, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी जीत के आई है। अरे वाह, बहुत वाह। हिना जी, बाखुदा अगर हमें पता होता कि आपको बागबानी से इतना शौक है तो हम शालामार बाग में आपके हाथों एक एक पौधा लगवाते और साथ यही कहते, 7 सुरों का बहता दरिया तेरे नाम, वाह। तेरे नाम, शालामार का हर एक पौधा तेरे नाम, तेरे नाम। मुझे पर्सनली बिल्कुल ये आपने सही कहा कि मुझे पौधों से बहुत प्यार है, और जिस तरह मुल्क में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आई थिंक ईच वन ऑफ अस, हम लोगों को अपने घर से ही एटलीस्ट स्टार्ट करना चाहिए और बच्चों को एजुकेट करना चाहिए कि पौधे लगाना कितना इंपॉर्टेंट है फॉर द इकोसिस्टम ऑफ द कंट्री। बट साहब मुझे एक बात बताएं, जब आप घर में हांडी पका रही होती हैं और हांडी सड़ जाती है, वो भी आप पीटीआई पे डालती हैं? अगर मैं हांडी पका रही होती हूँ और टीवी पे इमरान खान का बयान आ जाए और मेरी हांडी सड़ जाए तो वो मैं पीटीआई पे डाल दूँ। dum 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 bang dum 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 bang dum 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 bang 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 dum 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 bang। कौन है आप? बट जी कब्रों में भी लाइट जाने लग गई है। भाई आपकी कबर पे जाके लेटे, बहुत कब्जे हो रहे हैं। भट्ट जी, ये कौन सा शवारमा नुमा मुर्दा है? मैनू लग रहा कोई बड़ी बत्तख ते अंडा देने की जगह लभ रही। ए ओ मम्मी जिंदा डैडी कोई नहीं हैगा। ये वो मम्मी जिसको इसके बच्चे देके कहते हैं मम्मी। ये वो स्टिक है जो इस चश्मे के साथ मेरे पास होनी चाहिए। ये वो मम्मी है जो महंगाई की वजह से कब्र से भी निकल के आ गई है, हालांकि ये 100 साल पहले मर चुका है। अच्छा, और ये महंगाई की वजह से कब्र में भी कोई फैसिलिटीज नहीं है। असल में ना अपनी कब्र से निकली है, तेल डलवाने के लिए आई थी, इसने रेट का पता किया फिर मर गई। दोबारा मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्यों? पेट्रोल फिर बदना जे। dum 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 करताम। वैसे जितना ये गुनगुना रहा है ना, मुझे लगता है इसे कुछ सुरीली मौत आई थी। बट जी इससे साबित हुआ कि हर चीज मर सकती है, सुर नहीं मरता। अब मेरे ख्याल में ना अकादमी वाला ने इसके कपड़े देख के ना आटा सस्ता करने की तजवीज पेश की है। खादिम आजम के कपड़े ऐसे नहीं बिकने। हाँ, उस पे अगर कप्तान के सिग्नेचर होते तो ऐसे बिक जाने थे। अरे और वैसे भी जिस बंदे ने एक साइन वाले कपड़े खरीदे थे ना, उसके साथ हाथ हो गया। क्यों? 5 करोड़ के उसने कपड़े खरीदे, उसकी बीवी ने धो दिए। सारे सानों पे पानी फिर गया। dum 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 bang dum 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 ना कोई सपना हूँ ना कोई राज हूँ,
एक दर्द भरे आवाज़ों पिया दे न कर मिल। ओए मालकौंस दी बदरू, जा पीछे जा। ये जो टम 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 पोइंग करता है ना, स्टेप नहीं गा, लालटेन दा सेक पैंदा है इनू। यासिर, सुपर ओवर में हमने अवाम जो हमारी महंगाई से सताई हुई है उसको सिंबलाइज किया है इस ममी के रूप में। ये आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा आपने कम से कम बात की है इसके बारे में। मुझे तो हैरत है कि बहुत सारे चैनल्स तो बात ही नहीं कर रहे कि महंगाई कितनी हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने पूछ सकते हो मैं क्यों मरया? क्यों? आटा महंगा, चीनी महंगी, सब्जी महंगी, गोश्त महंगा, बच्चे बहुते, पैसे थोड़े। ओ मरे तेल दा ते जिक्र कर। दुश्मन है हजारों यहाँ जान के, जरा मिलना नजर पहचान के। डम 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 डम। ओ ये क्या जरा पेट्रोल की मसनूआत की कीमतें कहाँ ऊपर चली गई हैं? उसकी वहां भी लालटेन बुझी हुई है। ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਟੈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾ, ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਬੁਝੀ ਹੈ। ओदी शक्ल बुझी है ते बादशाह दी सुजी है। टम 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 टम। मैंने पहचान लिया है, ये तो दिलाराम का बेटा है। हाँ, दिलाराम का बेटा बेआराम। डम 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 टेम डम 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 डम। अच्छा, ये लाइट से रास्ता नहीं लेता, टम टम करके निकल जाता। क़ादिर आज़ाद, हमें इजाजत दीजिए। यासिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग सुपर ओवर में आए और वाकई आज एक यादगार इनिंग खेली गई है। क़ादिर आज़ाद, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें। सुपर ओवर की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से पाकिस्तान जिंदाबाद। सजना ते मित्रो पढ़ लो तैयारियां, खेल तुसी वेखना लुक फनकारियां। सगमा धनी सनी धमक धनी धनी सनी सा। प्यार नहीं है सुर से जिसको, प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूर्ख इंसान नहीं है। प्यार नहीं है सुर से जिसको। पार्सल होंगे डिस्पैच, पै गए हसीना ते जमीला नाल मैच, कर दी है मेल में ये फाइल भी अटैच, ड्रॉप कर देंगा जे छड़े या तू कैच। भूल जाओ दुनिया दे सारे जंजाल, टाइम टू एंजॉय फैमिली दे नाल। मूनवॉक कर कर कस गईयां जुतियां, बड़े बड़े मसले छोटी छोटी खुशियां, बार बार इको ही कहानी कानू छेड़िए, एवें ऐसी पानी च मदानी कानू फेरिए। मूड बना के जरा पैट शर्ट कस ले, थोड़ा सा सुगल होगा थोड़ा सा सबैक, जलते हैं वो उन्हें कर लेना टैग, कर लेना टैग, कर लेना टैग। सीधे है सवाल तो जवाब ज़िगज़ैग, वास्ता ही रब दे तू करी ना डरैग, गलती को स्माइल से तू कर लेना कवर, दुनिया है प्लेग्राउंड लाइफ सुपर ओवर। तुम जितनी